पहली मुलाकात में दोनों लोग डर गए। कई घंटों तक दोनों एक दूसरे को दूर से देखते रहे, लेकिन भूख, ठंड और जिज्ञासा ने डर तोड़ दिया। एक नियंदरथाल्स आगे आया और अपने हाथ में पकड़ा भुना मांस होमोसेपियंस की तरफ आगे बढ़ाया। इधर होमोसेपियंस ने धीरे से अपने थैले से सूखे बैर निकाले और नियंदरथाल्स को दिए, और इस तरह इतिहास की पहली मानव मुलाकात हुई। रात में दोनों ग्रुप गुफा में आग के पास बैठे थे और अचानक दूर जंगल से डायरवफ की आवाज सुनाई दी। नियंदरथास नौजवान ने आग में लकड़ी डाली और सेपियंस ने भाले को आग में गर्म किया। भेड़ियों की आंखें आग की रोशनी की तरह चमकने लगी और भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ लोग घायल हुए, पर उन्होंने भेड़ियों को मार भगाया। अब दोनों मानव प्रजातियां एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन रही थीं। धीरे धीरे लैंग्वेज की जरूरत खत्म होने लगी, क्योंकि हाथों और इशारों से वह एक दूसरे को समझने लगे थे। नियंदरथाल्स ने दिखाया कि कैसे जानवर की हड्डी से सुई बनाकर मोटी खाल को सिया जाता है और इस बर्फीली कंडीशन में सरवाइव किया जाता है। और फिर उन्होंने इस खाल से कपड़े बनाकर होमोसेपियंस को दिए, ताकि वह इस कातिल ठंडे एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर सके। होमोसेपियंस ने भी दिखाया कि कैसे पत्थर को तेज धार में तोड़कर हथियार बनाए जाते हैं। आग के पास बैठकर दोनों ग्रुप एक दूसरे की दुनिया देखते रहते। अगली सुबह जब सब लोग गुफा से बाहर निकले, तो दूर बर्फ के बीच एक वली राइनो चल रहा था। लोगों ने सोचा कि इसे मारकर हफ्तों तक खाना मिल जाएगा। तीन शिकारी आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही हवा बदली, राइनो ने उन्हें सूंघ लिया। उसने पैर पटकते हुए उन पर ही हमला कर दिया। उसकी दौड़ से बर्फ उछल पड़ी। एक शिकारी तो उसके नीचे दब गया। बाकी दोनों ने भाले उसके गर्दन में घुसा दिए और वह गरजता हुआ वहां पर गिर पड़ा। अब इसे उठाकर वह लोग गुफा में ले गए और सोचा कि इससे कई दिन तक पेट भर जाएगा। पर उनको क्या पता था कि उसका खून दूर से एक शिकारी ने सूंघ लिया है और वो इनकी गुफा की तरफ खींचा चला आ रहा है। सब ने खाना खाया और एक दूसरे से बातें करते करते धीरे धीरे सब लोग सो गए। तभी बाहर से एक दहाड़ गूंजी। वह था वली लायन। वह खून सूंघता हुआ गुफा के ओपनिंग तक आ पहुंचा था। नियंदरथाल्स ने तुरंत आग की मशाल उठाई, लेकिन शेर ने हमला कर दिया। उसके पंजे ने एक आदमी की छाती को फाड़ दिया और वहीं उसे मार गिराया। इंसानों ने जलता हुआ भाला फेंका और आग की नोक शेर की आंख में घुसा दी, जिससे वह शेर भाग गया। होमोसेपियंस और नियंदरथाल्स साथ में सरवाइव करने लगे थे। होमोसेपियंस को अब इस धरती का डर नहीं था, क्योंकि नियंदरथाल्स इस धरती को अच्छे से जानते थे और वह उनके साथ थे, और उन्हें कब कहाँ क्या करना है यह धीरे धीरे पता लगने लगा था। दूर बर्फीले मैदान में एक बड़ा वली मेमोथ दिखा, जिसके दांत तलवारों जैसे मुड़े हुए थे। शिकारी ग्रुप ने उसे घेरा और आग की लपटों से उसे एक तरफ भगाना शुरू कर दिया। ममोथ चीखा और भागा। उन्होंने उसे ढलान की तरफ भगाया, जिसके कारण वो फिसलने लगा और पूरी बर्फ टूट पड़ी और वह भी गिर गया। ममोथ जैसे ही गिरा, सब लोगों ने बालों से उस पर हमला करके उसे मार गिराया। धीरे धीरे सब लोग उसे खींच खींच कर गुफा की तरफ ले जा रहे थे कि तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक साइबर टूथ टाइगर निकला। 2 फीट लंबे दांत वाला, मानो जैसे सबसे बड़ा शिकारी वही है। उनके सामने वह आ गया। उसने तुरंत एक आदमी को झपट्टा मारकर गिरा दिया और उसकी गर्दन पकड़ ली। बाकी लोगों